हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे हैं सब? चलिए हमको एक सवाल बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी को बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से? और इतने कैसे लोग हैं, कैसे और कितने ऐसे लोग हैं जो बाबू अंग्रेजी का नाम सुनते ही भागने लगते हैं? तो उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आज मैं नॉलेज सर जो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूं, इतना बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए, यार इंग्लिश इतना इजी होता था, हमको पता ही नहीं था। तो चलिए तो शुरू करते हैं। अब इससे शुरू कुछ नहीं होता माय डियर, इसलिए वो सारे बच्चे, लड़का हो या लड़की हो या कोई औरत हो जो हाउसवाइफ हो या कोई व्यक्ति जिसे इंग्लिश की जरूरत है, इंग्लिश की आवश्यकता है, जो शायद वो बचपन में पढ़ नहीं पाए या कॉलेज वक्त, स्कूल वक्त वो नहीं पढ़ पाए, तो आज फिर से उनको मौका मिला है इंग्लिश को शुरू से पढ़ने के लिए। तो दोस्त शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं दोस्त अल्फाबेट। ओके दोस्त, अल्फाबेट पढ़ेंगे वो वर्णमाला, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले आपको बता दें, आप किसी को इंग्लिश पढ़ाइएगा या आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले आपको पढ़ना है अल्फाबेट वर्णमाला, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड या जी बोलते हैं, जी। ओके, तो दोस्त ये हो गया हमारा कैपिटल लेटर और ये है स्मॉल लेटर। कुल मिलाकर 26 होते हैं। कितने दोस्त? लेटर्स 26 होते हैं, याद रखना है। ओके, 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, याद रहेगा माय डियर। कोई दिक्कत? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले देखा आप लोगों ने कि अल्फाबेट क्या होता है, यानी कि हमने पढ़ा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब देखेंगे दोस्त कि वर्णमाला, जो हिंदी में वर्णमाला होता है और जो स्वर होता है उसका स्पेलिंग क्या होता है। तो देखते हैं दोस्त, ये है व्यंजन, हिंदी बोलते हैं इसको दोस्त व्यंजन, यानी कि ये है हमारा वर्णमाला। ओके, और ये देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलावे श मूर्धन्य श दंत स ह छ त्र ज्ञ। उसके बाद दोस्त यहाँ पे स्वर है अ आ ई बड़ी ई उ बड़ा उ है, री ए ओ अंग अ र। एक अरा होता है दोस्त, आपको मिला हुआ लिखने के लिए नाम प्र र क्र त्र। ओके, ब्र सब होता है, ठीक है। कहीं कहीं दोस्त आप लोग देखिएगा कि बहुत जिया का अंग्रेजी बहुत होता है, कहीं कहीं होता है जी वाई ए, तीन देता है दोस्त, जी वाई एन जे एन जी वाई एन। तो ये बहुत सारे स्पेलिंग होते हैं जिया का, कोई बात नहीं है। और ये हो गया हमारा स्वर, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया हमारा, देखिए क का स्पेलिंग क, ये है के एच, जी मतलब ग घ अंग, देखते चलिए और आप याद करते चलिए, एन जी का मतलब होता है अंग। फिर ये च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का हो गया जे एच का हो गया झ, वाई एन से हो गया य, टी से ट टी एच ठ ड ढ अ। देखिएगा सब स्पेलिंग लिखे त थ ड ध न प फ ब भ म य र ल व का तो होता है दोस्त, एक होता है डब्ल्यू और एक होता है भी। दोनों में अंतर क्या है दोस्त? जब हम लोग पूरा व बोलते हैं व और वाक्य शुरू में आता है दोस्त, तो उस पूरा व का मतलब होता है दोस्त डब्ल्यू बोलते हैं इसको, व। और एक होता है भी होता है कहीं कहीं जो छोटा व में उच्चारण है, जिसमें हम लोग ओठ बाहर देता है, सिर्फ व बोलते हैं, जैसे वाया। ओके, ये होगा तलावेश, ये हो गया हमारा मूर्धन्य स दंस ह छ त्र ज्ञ का तीन लिख दिए, जी वाई ए कहीं देता है, कहीं जे एन देता है, कहीं जे जी वाई एन देता है। ओके, ये हो गया हमारा अ। आ के लिए भाई साहब दो आता है, कहीं कहीं इस ए से काम चलता है, कहीं डबल ए लगता है। ई का होता है आई और बड़ी ई का होता है डबल ई, छोटा ऊ का होता है यू, बड़ा ऊ का डबल ऊ ओ, री का आर आई
ए का होता है ई, ए का ए आई, ओ का ओ होता है, ओ का ए यू, अनुस्वार का होता है दोस्त ए एन, अ का ए एच। ओके, एक होता है अर, जैसे सर, तर, प्र, कर, तो उसमें आर एन जोड़ते हैं। ठीक है दोस्त, अब आप क्या कर सकते हैं माय डियर, आप देखते चलिए। अब हमको नाम लिखने के लिए सीखना है, कैसे करते दोस्त, कैसे नाम लिखते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं और इसका अंग्रेजी छोड़ दे रहा हूं। आप देखिए आपके सामने अंग्रेजी है, ये सब वर्णमाला है, क ख के स्पेलिंग है। ओके, अब अगर आपको नाम लिखना हो दोस्त बिना मात्रा का, बिना मात्रा वाला नाम अगर लिखना हो माय डियर, बिना मात्रा का, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगा हो, जैसे र म न, और कोई पूछे इसका स्पेलिंग क्या होगा दोस्त, तो मैं बता दूं, पहले इसका संधि कर लीजिए। जैसे ये र है तो इसमें हलन छिपा रहता है, ये म है तो इसमें हलन रहता है, यानी कि यहाँ पे र और प्लस इसका साउंड क्रिएट करने के लिए, इसका मतलब कि यह इस संधि से इस संधि तक जाने के लिए बीच में किसका हेल्प लेना पड़ता है, अ का। फिर म में आप म से न तक जाने के लिए फिर किसका हेल्प लेते हैं, अ का। लेकिन दोस्त न के बाद कोई अब अक्षर नहीं है, इसलिए यहां पे अ की मत हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट न लिख देंगे। तो जब दोस्त हम लोग लिखेंगे इसको अंग्रेजी में, तो मैं बता दूं यहां पे आ ए लिखना है, क्योंकि इस अ का अंग्रेजी यहां पे लिखा है, देखिए इस अ का अंग्रेजी क्या लिखा है, यहां पे ए लिखा है, तो आर ए। फिर इस म का अंग्रेजी आप लिख सकते हैं, यहां पे म है, और फिर ये सब तो क्या लिखेंगे दोस्त, एम ए, और इस न का अंग्रेजी यहां पे देखिए ट ठ ड ढ न है, तो आप सिर्फ लिखेंगे न, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो र म न, यानी बिना मात्रा कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं यहां पे। फिर देखिए ये रमन हो गया, फिर आप चाहें तो इस रमन के जगह बिना मात्रा लिख सकते हैं दोस्त। मान लीजिए हम एक आपको देश नाम लिखने के लिए कमल, ओके, तो इस क के लिए हमने के लिख दिया, और इस क से म तक मिलान करने के लिए जो बीच की संधि जो स्वर उत्पन्न हुई है क्या है, अ है, तो मैंने ए लिखा। फिर इस म के लिए मैंने एम लिख दिया। फिर म से दोस्त ल तक जाने के लिए किस साउंड से हम लोग गुजरे, अ से, तो उसके लिए ए लग गया। और ल के बाद कोई लेटर नहीं है, यानी कोई दूसरा साउंड नहीं बोलना है, इसलिए हमारा साउंड यहाँ क्लास जाके समाप्त हो जाएगा, कमल। आराम से लिख सकते हैं गगन, गगन, आराम से लिख सकते हो दोस्त। फिर आप लिख सकते हैं जी, साउंड कुछ नहीं है, यानी दोनों के बीच में जोड़ने के लिए ए लग जाएगा। फिर यहाँ पे जी, फिर ए, गगन। अब तो आप लिख सकते हैं बिना मात्रा कोई भी नाम, कोई भी। ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको बता दूं माय डियर कि जब अगर मैं आपको कोई नाम दे दूं मात्रा संबंधित, कौन संबंधित दोस्त, मात्रा संबंधित नाम, चलिए ओके, जैसे मान लो मैं देता हूं पपरास्वर, पंकज, तो दोस्त आप क्या करें, सबसे पहले प लिखना है, तो प का पी हो गया। ऊपर अनुस्वार है, यहाँ पे देखिए अनुस्वार, इस अनुस्वार के लिए कहां जाएंगे, यहां पे देखिए भाई साहब, ये है अनुस्वार, ये अनुस्वार का अंग्रेजी क्या है, ए एन, तो आराम से आप लिख सकते हैं पी ए एन। ओके, फिर यहाँ पे क है, और क के बाद दोस्त जब ज तक पहुंचना है तो किस संधि से होकर गुजरना है, अ से होकर गुजरना है हमको। ठीक है, तो इस अ का स्पेलिंग क्या होता है, ए होता है, तब पहले के लिख लेंगे, पंकज। ओके, कोई भी नाम बना सकते हैं, कोई दिक्कत, जो भी नाम मन करे दोस्त आप लिख सकते हैं, कोई भी दोस्त। अब मान लो ये अरा वाला है, तो अरा पे मैं आपको दे दूं प्र, ये प्र दे दिया, का आ स, और आपको लिखना है, तो सबसे पहले प का स्पेलिंग लिखेंगे पी, और इस अरा के लिए हमने क्या दिया यहाँ पे देखिए, अरा का अंग्रेजी क्या दिया गया है, आर ए, तो आर ए के लिए आप लिख दिए प्र। फिर यहाँ पे क है, तो क का अंग्रेजी क्या है दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए, क के बाद क्या दिया गया है हिंदी में, आकार है, तो आकार के लिए क्या लिखना है, ए और डबल ए। डबल ए तब लिखेंगे दोस्त जब हमारा शुरुआत ऐसे हुआ आ से, तब आप डबल ए लिख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आपको इसके लिए ए लिखना है, प्र, और ये तलाबे सकंडरी एस एच। नाम लिख सकते हैं कोई भी नाम। अब हमें नहीं लगा कि आपको दिक्कत होगा, इस प्रकार से दोस्त आप कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई भी नाम, हमें लगा कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल मेथड। ओके दोस्त, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब हम आपको दोस्त लेकर चले हैं कि कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, छोटा छोटा सेंटेंस एकदम बिल्कुल शुरू से, इससे शुरू से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ओके,
सबसे पहले ये जाना है माय डियर कि आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है भाई साहब हम लोग, दे का मतलब होता है माय डियर वे लोग, यू का मतलब होता है दोस्त तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ओके। ही का मतलब होता है दोस्त वह, जो कि किसके लगता है, पुरुष के लिए, पुरुष बोले तो मेल के लिए। सी का मतलब सेम वही होता है, किसके लिए दोस्त, स्त्री के लिए, ओके। स्त्री यानी स्त्री बोले तो फीमेल। और इट, इट मैंने होता है यह, ये होता है दोस्त न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है दोस्त निर्जीव, नपुंसक लिंग के लिए इट लगता है, ओके। ये जरूर याद रखना है आपको। और मैं बता दूं इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब होता है हो या है। आज पहला लेसन इसी पे चलेगा दोस्त, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूर लिखिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। अब देखिए, अब जो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है आप लोगों को बिल्कुल शुरू से, ताकि आप कोई भी हिंदी वाक्य को, कोई भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये समझिए दोस्त कि जब भी कोई हिंदी वाक्य आपको मिलेगा दोस्त, तो सबसे पहले हिंदी में मिलता है हमको, शुरू में ही मिलता है कर्ता। और कर्ता वो होता है जो कोई काम करता है या जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसी को कर्ता बोलते हैं, शुरू में रहेगा, ओके। फर्स्ट में यही रहेगा। हिंदी वाक्य के सेकंड में मिलता है दोस्त हम लोग को कर्म, और नहीं तो भाई साहब पूरक। पूरक वो चीज होता है जो वाक्य को आकर पूरा करता है, या जो दूसरा नंबर पर आता है उसको कर्म बोलते हैं या पूरक बोलते हैं। और तीसरा नंबर पे दोस्त आता है क्रिया, जिसे हम लोग धातु बोलते हैं, हिंदी में धातु बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्रिया में यही रहेगा आपका है या हैं या हो या हूं, ओके। ध्यान से रखिए। कर्ता, कर्ता में क्या हो सकता है दोस्त, या तो नाम और नहीं तो सर्वनाम। नाम बोले तो दोस्त या तो आपका हो सकता है राम, ये नाम हो गया, नहीं तो दोस्त हो सकता है आपका सर्वनाम में क्या हो सकता है, मैं या तुम या हम लोग, वे लोग, ये हो गया सर्वनाम, ओके। दूसरा में लिखना है दोस्त कि मैं अंग्रेजी या मैं एक शिक्षक, ओके। क्रिया में आएगा दोस्त यहां पे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं या मैं एक शिक्षक हूं, तो ये हमारा क्रिया हो गया। ये हमारा बीच वाला पूरक हो गया, या हमारा ऑब्जेक्ट कर्म हो सकता है, और ये मेरा कर्ता है, जिसे इंग्लिश में बनाएंगे दोस्त। जब इसको हम इंग्लिश में लेकर जाएंगे तो सबसे पहले ये भाई साहब जो यहाँ पे कर्ता है, शुरू में यहाँ पे कर्ता का स्थान पर रहेगा, जिसे अंग्रेजी में लोग बोलते हैं माय डियर सब्जेक्ट, फर्स्ट में ही रहेगा, ओके। यहां पर देखना है क्या करना है, ये जो भाई साहब ऑब्जेक्ट है यानी कर्म या पूरक है, इसको हम लेके आएंगे यहां पे, और ये जो क्रिया है इसको लेकर जाएंगे यहां पे, यानी यह हो जाएगा 2 नंबर, दूसरा शब्द ये होगा, और तीसरा शब्द ये बन जाएगा। यानी कि ये जो वहां पे हम क्रिया लिखने जा रहे हैं दोस्त, ये वाला जिसका हम है, हो, हूं, हैं, जिसके इंग्लिश में लिखते हैं इज, एम, आर, और ये हमारे अंग्रेजी चाहे एक शिक्षक हैं, ये लास्ट में आ जाएंगे इंग्लिश या ए टीचर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्म या पूरक, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ दोस्त, आराम से बना सकते हो, हिंदी में मिल जाएगा कि मैं एक शिक्षक हूं, तो आप पहले मैं के लिए अंग्रेजी लिखना है, यहां पे फर्स्ट में यही लिखाएगा। अब यहां पे एक शिक्षक चल जाएगा तीसरा स्थान पे, और हूं आ जाएगा दूसरा स्थान पे। बहुत ईजी है दोस्त, बहुत आसान, आराम से बनाएंगे। कैसे, बोर्ड पे देख सकते हैं, ये बस तरीका आप लिखिएगा, तरीका बहुत आसान है, ये देखना है दोस्त, बहुत आसान। देखिए कैसे, मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना, बहुत जरूरी चीज है। और किसी को पढ़ाना तो यहीं से शुरू करना। कोई भी बच्चा घर में छोटा बच्चा है, अगर आप कोई लेडीज है, आप डोमेस्टिक वाइफ है, आप घर पे रहती है, हाउस वाइफ है, आराम से आप अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा सकती है। मेरा वीडियो देखिए,
सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक दिन एक वीडियो देखिए कैसे कैसे पढ़ाना है। ओके, चलिए मैं बता दूं कि मैं आपको फर्स्ट में दे दिया मैं, दो में दे दिया कि एक शिक्षक, अब तीसरा नंबर पे है दोस्त यहाँ पे हूं। आपको इंग्लिश लिखना है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में उतार देना आई। ओके, अब ये जो मैं बताया हूं एक शिक्षक, ये आएगा 2 नंबर पे और ये हूं चल जाएगा 3 नंबर पे। तो मैं बताया था दोस्त कि है का, आहू का, अहो का, है का, इन सब का अंग्रेजी होता है दोस्त इज, एम, आर। अब आपके सामने एक और कंफ्यूज हो रहा है कि भाई कहां लगेगा। तो मैं बता दूं दोस्त, अगर आपको किसी का मिलता है एक नाम का मतलब राम या सीता या गीता या कलम या बुक, किसी भी चीज का नाम हो, नाम का मतलब दोस्त या कोई व्यक्ति हो, या दोस्त ये जानवर हो, या भाई साहब कोई वस्तु हो, या भाई साहब कोई स्थान हो, ये नाम हो गया हमारा। ठीक है, एक नाम। या दोस्त आपको मिलता है कोई ही, आपको मिल जाए सी और आपको मिल जाए ईट, तो भाई यहां पे आंख बंद करके क्या लगाएंगे माय डियर, यहां पे लग जाएगा हमारा ईज। कोई दिक्कत? अब जहां मिलता है आपको एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, या आपको मिल गया यू, आपको मिल गया दे और वी, तो यहां पे आंख बंद करके क्या लगाना है दोस्त, यहां पे लगाना है आर। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक से लिख दूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे लगाना है आर। ओके, और सिर्फ एक भाई साहब आई के साथ हमको क्या लगाना है, एम। अब तो आप बना सकते हो, अब तो आप इजी बनाओगे। कैसे? एक बार लिख लेना, कॉपी पे जो लिखना है। सबको जो लोग घर पे बैठे इस डर से कि अंग्रेजी कैसे सीखे, तो भाई अब इससे आसान नहीं होता है। एबीसीडी से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एबीसीडी से आप पढ़ रहे हैं, अब इससे आसान कुछ नहीं होता। ओके, चलिए तो देखते हैं दोस्त, अब इसको बनाना है तो कैसे बनाना है माय डियर, आप देख सकते हैं। अब बनाना है आपको कि मैं एक शिक्षक हूं, तो सबसे पहले यहां पे एक नंबर पे मैं के लिए आई लिखेंगे, एक शिक्षक आ जाएगा यहां पे, हूं आ जाएगा यहां पे, तो दूसरा नंबर क्या चलेगा, हूं का अंग्रेजी आई एम, और तीसरा पे क्या आ जाएगा, तीसरा पे हो जाएगा ए टीचर। तो आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आराम से आप कोई भी चीज बना सकते हैं। देखिए मिटा दे इसको। अब देखिए आप कितना फटाफट बनाइए। मान लीजिए कि आपके सामने कोई रख दिया कि भारत, यहां पे लिख दिया कोई भारत एक देश है, तो सबसे पहले देख लीजिए पहला नंबर ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो भाई पहला तो पहला सेम टू सेम उत्तर जाएगा इंडिया, 2 नंबर वाला चल जाएगा यहां पे, 3 नंबर आ जाएगा यहां पे। तो इंडिया इज ए, और 2 वाला लिखो कंट्री। ओके, भारत कितना नाम है, एक नाम है, तो एक नाम में क्या लगता है, इज लगता है। अगर इसी को मैं लिख दूं भारत, अगर मैं आपको दे दूं भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान देश हैं, तो फिर वही देखिए भारत और पाकिस्तान 2 नाम हो गया, ये आपका है हो गया क्लियर, और ये हो गया आपका ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। तो लिखिए इंडिया एंड पाकिस्तान, अब 2 नाम के लिए क्या लगाएंगे आर, और देश है तो 2 देश है, तो कंट्री लिखते हैं तो गलत होता है दोस्त, क्योंकि देश 2 है, इसे इस कंट्री को भी प्लूरल करना पड़ता है कंट्रीज। अब वो कैसे बना प्लूरल, ये भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सिंगुलर प्लूरल आगे। ये आपका फर्स्ट क्लास है, सबसे पहला क्लास बेसिक कैसे शुरू से अंग्रेजी सीखे। ओके, तो दोस्त अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, खूब बड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से एक बार जरूर पढ़िएगा, शुरू से देखिएगा फिर एक बार वीडियो कि मैंने कहां कैसे बताया, और दूसरा जो वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा कौन से पूरक होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो बाबू एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको पूरे हिंदुस्तान में शेयर करें उस तमाम औरतों के पास जो घर पे बैठी है इस सोचकर कि अब मैं हाउस वाइफ की जिंदगी जी रही हूं, अब मुझसे अंग्रेजी नहीं सीखा जाएगा। वो सारे लड़के लड़कियां जो अंग्रेजी से भागते हैं, जो मैट्रिक में नहीं पढ़े हैं, इंटर में नहीं पढ़े, उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाएं। तो प्लीज फायदा उठाने के लिए पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को रोज देखना पड़ेगा, और तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो घर पे बैठे हैं बेकार। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल।